हुकूमत ने दावा किया है कि आईनी तरामीम के लिए उसके पास नंबर गेम पूरे हैं और कल इम्कान है कि सेनेट से तो ये बिल पास करवा लिया जाएगा, फिर उसके बाद कौमी असम्बली से भी पास हो जाएगा। तो हुकूमत ये दावा कर रही है कि उनके पास नंबर गेम पूरे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। तलबा के एहतजाज से खैफ हुकूमत ने पूरे पंजाब में 144 नाफिज कर दी है। इसके अलावा तमाम जो स्कूल्स है उनको बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि 2 दिन के लिए स्टूडेंट्स को छुट्टियां दे दी गई हैं। क्या कल छुट्टी के बावजूद तलबा घरों से बाहर निकलेंगे, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तलबा का एहतजाज मिक्स हो जाएगा, और कल क्या फिर पाकिस्तान की तारीख में कोई अहम तरीन दिन आने वाला है? ये आईनी तरामीम इस उजलत में और इतनी जल्दी में क्या है कि अभी तक इत्तफाक राय कंप्लीटली नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पास कराने की जल्दी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल पुरजोर एहतजाज करने में कामयाब हो जाएगी, या फिर वही डंडा सोटा जो कि पंजाब पुलिस का एक खासा बन चुका है? पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे हो सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। आईनी तरामीम लगता है कि हुकूमत को बड़ी डांटी आई हुई है, और हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए सैयद मंसूर अली शाह साहब को। सैयद मंसूर अली शाह एक काबिल कदर और कादावर शख्सियत है। उनका रास्ता रोकना यकीनन बहुत सारे लोग एक सैयदजादे से खैफ इसलिए हैं कि वो कहीं 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात पर कोई बड़ा क्वेश्चन मार्क ना उठा दे। बहरहाल ये भी तरामीम है कि जो मुख्तलिफ सर्विसेज चीफ है उनकी तैनाती भी पार्लिमानी कमेटी के तहत की जाए। उनको तोसी देनी है, नहीं देनी, हटाना है, नहीं हटाना, ये सारे मामला पार्लिमानी कमेटी को दे दिए जाए। तो हुकूमत इससे डर रही है कि इस मामले में न छेड़ो, ये तो बोलते हैं कि कोई मेरे सजरा ना छेड़ो, बाकी जो मर्जी आंदा करो। बहरहाल अभी तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, हुकूमत और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी JUIF के दरमियान कहने को तो इत्तफाक राय नहीं है, लेकिन फिर भी कह दिया गया कि कल सेनेट से इसको आईनी तरामीम के मसौदे को पेश किया जा सकता है। देखते हैं ये पेश हो सकती है, नहीं हो सकती, और क्या हुकूमत के पास नंबर गेम पूरे हैं या नहीं है। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर अंदाज में अपने लोगों को बाहर निकलने की हिदायत की है, और ये कहा है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, आप अपने घरों से बाहर निकले, इन आईनी तरामीम का रास्ता रोकें, जिसके जरिए जो पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की बात की जा रही है, और जुडिशरी को बिल्कुल एक नाकारा आर्गन बनाकर उसको शोपीस के तौर पर रख दिया जाएगा, जो कुछ कर नहीं सकते, बस महज रिमार्क्स और छोटे मोटे फैसले, स्टे दे दिया, स्टे उठा लिया, इस तरह की चीजें। बहरहाल देखते हैं कि ये सारी कोशिशें कामयाब होती है या नहीं होती, लेकिन हमारी इतलात ये है कि हुकूमत ने जिस अंदाज में इन आईनी तरामीम के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, इंतहाई अफसोसनाक हैं कि पार्लियामेंटेरियन जो कि लाखों लोगों के नुमाइंदे हैं, पुलिस ने जो उनके साथ रवैया इख्तियार किया है, जो उनकी बेइज्जती की गई है, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया है, फिर ऐसी तरामीम का क्या फायदा जिसमें एहतराम इंसानियत खत्म हो जाए, मां बहन बेटी की इज्जत और उसकी हुर्मत खत्म हो जाए, और पंजाब पुलिस को वैशी बनाकर उन पर छोड़ दिया जाए कि कुछ नहीं जाओ जो सामने आए। आज जो कि मौलाना फजल रहमान की जमात के सेनेटर हैं, जनाब सेनेटर कमरान मुर्तजा साहब, उन्होंने सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा है कि लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, मां बहन की गालियां फोन पे मुंतखब सेनेटर और अरकान कौमी असम्बली को दी जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि साडी मर्जी दी तरामीम नूं वोट दियो तो ठीक है, नहीं तो फिर वेखना तुहाडा सी हैशर नशर की करने आ। क्या फायदा ऐसी तरामीम का जो नफरतों के बीच बोए? क्या करना है? ऐसी तरामीम नहीं चाहिए जिसमें पाकिस्तान के अवाम के वोटर्स और उनके मुंतखब नुमाइंदे की तौहीन हो। बहरहाल मौलाना फजल रहमान ये खुलेआम कह चुके हैं कि अगर हुकूमत ने आना है तो हमारे मुसवदे पे आना होगा, अदरवाइज जाएं जिथे जाना जे, अपना काम करो, असि अपना काम करेंगे। देखना यह है कि ये सारा मामला बैठता किस तरह है। इन आईनी तरामीम का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े जतन काटे हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं और सेनेटर्स हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। घर बघर हैं वो, उनकी फैमिलीज को उठाया जा रहा है। जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की बहू को और जैन कुरैशी की जो बेगम है उन तक को उठाया गया। देखिए, खवातीन का तकद्दुस पामाल किया गया है। कौन सी ऐसी आईनी तरामीम है जिसमें मां बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है? क्या इसको आईनी तरामीम कहते हैं आप? बहरहाल, जिस अंदाज में, जिस भोंडे अंदाज में इन आईनी तरामीम के लिए लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, काबिल अफसोस है। जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल अपनी एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है और कल ये ऐलान किया है कि जुमे के बाद भरपूर एहतजाज किया जाएगा, मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। उस एहतजाज के पेश नजर पंजाब में 144 लगा दी गई है 2 दिन के लिए, यानी कि 18 कल जुमा और हफ्ता 2 दिन पंजाब में जलसे जुलूसों, अवामी इज्तिमाआत और 4 या इससे ज्यादा अफराद के एक जगह जमा होने पर पाबंदी होगी। अब देखना यह है कि इस पाबंदी को कौन कितना खातिर में लाता है। चूंकि हुकूमत पहले से परेशान है तलबा के एहतजाज से, तो इसलिए 2 दिन के लिए जो स्कूल्स हैं उनको भी बंद करने का ऐलान कर दिया पंजाब हुकूमत ने, और तमाम सरकारी व गैर सरकारी जो तालीमी इदारे हैं उनमें छुट्टी होगी। तो इस सारी सूरत हाल के बहस असल सवाल ये बनता है कि क्या जो एक मुबैना तौर पर, जिसको पंजाब हुकूमत झूठा और फाल्स कह रही है, पंजाब कॉलेज का एक मुबैना वाकया, क्या उसको लेकर कल तलबा अपने घरों से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते? क्योंकि आज जो जब हम आपसे बात करें, यानी कि गुजरे कल जुमेरात वाले दिन जो एहतजाज रावलपिंडी में देखा गया, वो एहतजाज इंतहाई पावरफुल एहतजाज था और वो इस्लामाबाद की दीवारों से जाकर टकराया है। अब देखना यह कि कल तलबा अपने घरों से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते, और इस एहतजाज का दायराकार कितना वसी होगा, इसका क्या हुजम क्या होगा और इसका क्या तरीकाकार क्या होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं धरना देगी?